गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल में आयंस यानी निगेटिव और पॉजिटिव का एमओटी डायग्राम हम कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हम सबसे पहले ले रहे हैं Cn निगेटिव आयन को। तो देखिए एमओटी ऑफ Cn निगेटिव आयन। Cn डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन कैसा है? हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। कार्बन अलग है और एन अलग है। कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। जब भी कोई मॉलिक्यूल में अगर पॉजिटिव चार्ज हो, उसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उससे जितने पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से लॉस हो जाएंगे। माइनस का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करो सी में 6 इलेक्ट्रॉन है, एन में 7 है, तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 माइनस है तो +1, 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1, Cn निगेटिव आयन containing 1 carbon atom and 1 nitrogen atom. Carbon atom is 6 electrons and electronic configuration is 1s2 2s2 2p2. नाइट्रोजन atom is 7 electrons and electronic configuration is 1s2 2s2 2p3. यह है Cn जो मिलके बना होता है 1 कार्बन एटम 1 नाइट्रोजन एटम। कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 एंड नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। बट हमें Cn निगेटिव का है तो नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन Cn निगेटिव आयन। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 + 1, 6 + 8 हो गए 14। तो देखिए ये हो गया। थर्ड पॉइंट, बोथ आर डिफरेंट एटम कार्बन एंड नाइट्रोजन इज नोन एज हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? px एनर्जी लेस देन py = pz, यानी px की एनर्जी बहुत कम होती है py और pz से। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? px ऑर्बिटल में जाएगा, देन y और z में जाएगा। फोर्थ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इसका आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन इसमें जाएगा सिग्मा 2px2, देन पाई 2py2 = पाई
2pz2, then pi star 2py0 is equal to pi star 2pz0, then sigma star 2px0, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालते हैं। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालते फिफ्थ में हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर और एमओटी डायग्राम जो होता है उसकी बैकबोन होती है ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जिस ऑर्बिटल के ऊपर स्टार नहीं है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो देखिए फिफ्थ बॉन्ड ऑर्डर, जिसका फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। डेफिनेशन है 1/2 डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, जहां पर NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको लिख लेते हैं NB जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो है 2 4 6 8 10, इनके ऊपर स्टार नहीं है तो ये NB है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। देन Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर स्टार है 2 and 4। ऐड करके NB और Na को ऐड करके 14 आना चाहिए, 10 + 4 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 10 - 4, 1/2 इंटू 10 में से 4 गया 6, 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो 3.0। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो आ गया 3.0। देन 6 पॉइंट नंबर ऑफ एनपीएड इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 एनपीएड इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर किसी में 1 है तो वो एनपीएड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये सारे के सारे पेयर्ड है, एनपीएड इलेक्ट्रॉन 0। तो जब भी एटलीस्ट 1 एनपीएड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका नेचर जो होता है कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर हो, सॉरी एनपीएड इलेक्ट्रॉन अगर 1 भी आ गया तो पैरामैग्नेटिक नेचर। अगर सारे के सारे पेयर्ड है स्मॉल एन, एनपीएड इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो होगा डायमैग्नेटिक नेचर। 6.7 पॉइंट मैग्नेटिक नेचर, एन 0 है तो डायमैग्नेटिक नेचर, ये है। लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट एमओटी डायग्राम ऑफ CN नेगेटिव है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिटलों को हम एडजस्ट करें, अरेंजमेंट करें ऑर्डर ऑफ एनर्जी से, तो जो डायग्राम बनेगा उसको हम कहेंगे एमओटी डायग्राम। तो इसको हमें एडजस्ट करना है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी सबसे ज्यादा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम एमओटी डायग्राम देख रहे हैं इसका। अब देखिए लास्ट पॉइंट एमओटी डायग्राम है, जो हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा है इसी को हम अरेंज करेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो इसका एमओटी डायग्राम बन जाएगा। एट पॉइंट
MOT डायग्राम ऑफ Cn नेगेटिव आयन। तो देखिए यहां पर आ जाएगा C एटम, यहां पर N नेगेटिव एटम, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा नाइट्रोजन पे आएगा। नाइट्रोजन में 7 है तो 1 - 8 हो जाएंगी। देन ये आपस में क्या बना देंगे, C और N नेगेटिव, Cn नेगेटिव आयंस। अब देखिए सबसे पहले हम कार्बन का लेते हैं 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p2 px py pz। देन इसका 1s2 2s2 2p3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो 2p4 px py pz 1 2 3 4 ये हो गया। ईच ऑर्बिटल के हमें 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाना है और 1 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाना है। तो देखिए एक 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 यहां से 2 1 यहां से 1 यहां से 2 टोटल 4 है तो 4 आगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 स्टार, इसके ऊपर स्टार नहीं है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देन ऐसे इसका 2 2 4 4 ये है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये बन गया। देन इसमें p ऑर्बिटल में px की एनर्जी कम होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 को एडजस्ट करना है 2 4 एंड 6। हाँ 2 यहाँ है 4 यहाँ 6 हो गए, ये हो जाएगा सिग्मा 2p(x2) ये पाई 2p(y2) पाई 2p(z2), इनके ऊपर स्टार नहीं है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ये क्या आ जाएगा पाई स्टार 2p(y0) पाई स्टार 2p(z0) सिग्मा स्टार 2p(x0), ये हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया Cn नेगेटिव आयन का। तो जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा था उसी के हिसाब से हमने ऑर्बिटल को अरेंजमेंट किया तो हमारा MOT डायग्राम बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।